Hello, good evening, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today, we will discuss the guest paper of chemistry. The paper is Concepts of Analytical Chemistry for BG 4th semester. This guest paper is framed by myself. And before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. We have 3 units in this very paper. First unit is some basic concepts of chemical analysis. Second one is gravimetry and titrometry, and third one is chromatography analytical approach. So मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ देंगे मोस्टली उसी में से पेपर आ जाएगा. So let us start with, we have a paper of concepts of analytical chemistry for BG 4th semester. The paper is for chemistry. We have first unit, that is some basic concepts in chemical analysis. Unit 1. Some basic concepts in chemical analysis. अगर हम देखेंगे इस वाले यूनिट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन. What are the methods and stages of analysis? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आ सकता है. सो वी हैव मेथड्स, स्टेजेस ऑफ एनालिसिस. देखो यार, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है. शॉर्ट एरर्स के टाइप्स या एरर्स हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन. व्हाट आर एरर्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, हाउ टू प्रिवेंट दीज एरर्स, प्रिवेंट हम कैसे करेंगे. एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन डिफरेंस आ जाएगी शॉर्ट में. एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, एक्यूरेसी और प्रिसीशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन क्या होता है. फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाएगा इलेक्ट्रोफोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड क्रिस्टलाइजेशन. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एसिड ऑन प्रेसिपिटेशन सॉल्युबिलिटी. ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन सॉल्युबिलिटी. एंड ख्याल भी रखना है, कभी कभार डिफरेंस भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आ भी सकता है क्वेश्चन कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है. उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ख्याल रखना है. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, खत्म. एनालिसिस इस वाले यूनिट में इतनी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी मैंने बोले, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोले, कम इंपॉर्टेंट भी मैंने बोले. सो कमिंग टू सेकंड यूनिट, वी हैव ग्रेविमेट्री एंड टाइट्रीमेट्री. यूनिट सेकंड, ग्रेविमेट्री एंड टाइट्रीमेट्री. अगर हम इस यूनिट की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है, दैट इज को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है. को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन. सुपर सैचुरेशन क्या होता है. डाइजेशन क्या होता है. बैक टाइट्रेशन क्या होता है. मास्किंग एंड डिमास्किंग. ओके. एंड छोटे से इसके अलावा 2 क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, बहुत इजी है.
इसमें देखेंगे मेटल आयन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड वर्किंग हमें देखना है। मेटल आयन इंडिकेटर्स, वी हैव मेटल आयन indicators, sorry, we have structure and working। लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा स्टेट, इसमें से हमारा है अगेन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इन दोनों में से एक लंबा क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, लंबा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। सो बिल्कुल इजी है। इसके अलावा लास्ट वाला यूनिट अगर हम उसमें देखेंगे, लास्ट यूनिट की बात करेंगे, दैट इज क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल अप्रोच। सो वी हैव क्रोमेटोग्राफी, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच हमें देना है यहां। अप्रोच, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, आ सकता है क्वेश्चन। प्रिंसिपल ज्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रिंसिपल, इसमें हमारे दो पेजेस होते हैं, ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, वही लिखना है इसमें। सो प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखो इसके अलावा भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, मोबाइल और स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेशनरी फेज, लेकिन आ सकता है कभी कभार। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिजोल्यूशन, RF फैक्टर क्या होता है, रिजोल्यूशन फैक्टर, RF फैक्टर। इसके अलावा आपका आ जाएगा इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या होती है, कॉलम इफिशिएंसी, कॉलम इफिशिएंसी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑन रिजोल्यूशन फैक्टर, और रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, और कॉलम इफिशिएंसी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ, कॉलम की लेंथ, एंड विड्थ जिसको डायमीटर बोलते हैं, ऑन कॉलम इफिशिएंसी, कॉलम इफिशिएंसी या कॉलम रिजोल्यूशन। कॉलम रिजोल्यूशन पे क्या है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ब्रॉडेनिंग एंड टेलिंग क्या होता है, जो पीक्स होते हैं, एक तो ब्रॉडेनिंग भी हो सकती है और टेलिंग क्यों होती है, उस टाइम हमारे पास कौन सा कॉलम होता है। सो ब्रॉडेनिंग एंड टेलिंग, ठीक है। थोर्टिकल प्लेट्स क्या होते हैं, थोर्टिकल प्लेट्स। एंड लास्ट लंबा सा क्वेश्चन आ सकता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। ख्याल रखना है, गैस क्रोमेटोग्राफी मैंने दिखाया, उसमें 3 है। क्रोमेटोग्राफी देखो प्रिंसिपल तो आप लोगों को पता ही है, साथ में एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लंबा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो वहां पेपर भी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी है, खाली चेंज करना है हमें गैस वाला। मोबाइल फेज गैस है हमारा, वहां हमें लिक्विड लेना है, सपोज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड लेना है, और वहां हमें जो पेपर क्रोमेटोग्राफी वहां भी वही चलेगा, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आप वही है, बस खाली डिफरेंस ये है कि गैस वाला, बाकी आप सेम ही लिख सकते हो। सो अगर आपने गैस क्रोमेटोग्राफी याद किया तो जाहिर सी बात है आप थिन लेयर भी लिख सकते हो, आप पेपर भी लिख सकते हो। सो ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। सो दीज वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस in analytical chemistry for BG 4th semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.